हराम हो गया। हाँ, सुमन जी गुप्ता। तो उनको जब भी कांटेक्ट करते हैं तो उनके पतिदेव ही फ़ोन उठाते हैं। मेरे पास वही नंबर है। तो पतिदेव बोलते हैं कि हाँ, जो सारा काम है मैं ही संभालता हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा और मेरा काम नहीं है। हमें आका बाजार में साफ करा जाना, हमारा मोहल्ला में गंदगी रहे। नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 23 के एरिए में, जहां की एक सड़क है जो सीधे गमलेश्वर मंदिर तक जाती है और यहां से ये जो रास्ता जाता है वो बोहरावाड़ी मस्जिद तक जाता है और सीधे सदर बाज़ार की ओर निकलता है। इस सड़क पर गंदगी का आलम यह है कि इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को नाक पर रुमाल रखना पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो है वो एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जहां पर भारी मात्रा में कचरा इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहा है। यहाँ की जो नालियाँ हैं, एक तरफा जो नाली है वो बनी हुई है, लेकिन एक तरफ नाली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। नाली का जो पानी है वो कई जगह पर रुका रहता है। नाली पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो निवास करते हैं। दिन भर का ये व्यस्त मार्ग है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की आवाजाही रहती है। लोग सुबह दर्शनों के लिए मंदिर की तरफ जाते हैं और यहाँ से काफ़ी सारे लोगों का आना जाना होता है। वार्ड नंबर 23 का एरिया है। कांग्रेस के पार्षद हैं सुमन जी गुप्ता। वो यहाँ से विकास के मुद्दे पर जीती हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जीतने के बाद पार्षद जो है वार्ड वासियों की समस्याओं को अनसुना कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो नाली है वो एक तरफ की ओर नाली बनी हुई है, लेकिन ये जो एरिया है वहाँ पर एक तरफ नाली नहीं है। नालियों का यहाँ पर अभाव है। यहाँ जो मकान बनाए गए हैं वो लोग जो पानी की निकासी के लिए रास्ते को बीच में से काटते हुए दूसरी नाली का जो छोर है वहाँ पर इस पाइपलाइन को मिलाया गया है। निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, नालियों की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से एक विकल्प के रूप में बीच में सड़क खोदकर इस नाली को दूसरी नाली से मिलाया गया है। आइए यहाँ रहने वाले लोगों से हम जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं इनके सामने इस वक्त आ रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद ओबरी। मैं वार्ड नंबर 23 का निवासी हूँ और यहाँ पे मेरा घर का काम चल रहा है और पिछले करीब 6-7 महीने से चल रहा है। और मैंने पार्षद से भी कंप्लेंट किया था यहाँ नालियों की समस्या से। आप देख सकते हैं, पार्षद का नाम है सुमन, लेकिन सुमन जी गुप्ता। हाँ, सुमन जी गुप्ता। तो उनको जब भी कांटेक्ट करते हैं तो उनके पतिदेव ही फ़ोन उठाते हैं। मेरे पास वही नंबर है और पतिदेव बोलते हैं कि हाँ, जो सारा काम है मैं ही संभालता हूँ। और फिर प्रॉब्लम ये आई कि हाँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मैंने नाली के लिए भी कंप्लेंट किया था, रोड लाइट के लिए भी कंप्लेंट किया था, लेकिन वो बोलता हो जाएगा। और बाद में जब गया तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा और मेरा काम नहीं है। तुम जाओ, जिसको कंप्लेन करना हो उनको कंप्लेन करो। मतलब तो किनको कंप्लेन करें? तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं नगर पालिका में जाके कंप्लेन करूं, तो वो बोला कि हाँ कोई बात नहीं, नगर पालिका में जाके करो, जिनको करना उनको करो। तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैं नगर पालिका भी गया था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम मुझे लिखित में एप्लीकेशन दो, फिर हम आगे कार्रवाई करवाएंगे। पहले बोलते थे कि होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी नाली एक तरफ आकर रुक गई है और फिर यहाँ से लगा के वहाँ तक तालाब के मोड़ तक एक भी नाली नहीं है इस लाइन में, जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजिडेंट हाउस बने हुए हैं। मतलब एक तरफ ही नाली है और एक तरफ नाली नहीं है। एक तरफ ही है बस। तो कंप्लेन यही है कि इतना छोटा सा काम है, वो बोलते कि मेरे से नहीं हो सकता। वो पार्षद जब आए थे तब तो हाथ जोड़ के आए थे और अब मुझको हाथ दिखा रहे हैं। सही बात नहीं होती है कि
यहाँ पे गंदगी भी फैल रही है, रोड लाइट नहीं है, अंधेरा इतना रहता है, कुछ भी गलत काम हो सकता है। यहाँ पे भी कचरा डालते हैं, सफाई भी नहीं करवाते। मतलब सफाई इस एरिया में नहीं हो रही है? बहुत कम होती है। सुबह में से भी एक गाड़ी आती है, वो स्वच्छ भारत वाली, सामान कचरा डालते हैं और चली जाती है। रोड पे सफाई करना नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा चलता रहता है। जैसे तो बोलते हैं कि सागवाड़ा को सिंगापुर बनाना है, ऐसे तो थोड़ी सिंगापुर बनता है। इससे तो मुंबई भी नहीं बन पाएगा ऐसे करने से। तो ये थे इस वार्ड में निवास करने वाले एक शख्स जो बता रहे थे कि स्थानीय पार्षद वार्ड नंबर 23 के पार्षद सुमन जी गुप्ता हैं। उनके पतिदेव को कई बार इस समस्या से अवगत कराने के बावजूद भी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिल पाया, जिस वजह से काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना इस वक्त यहाँ पर निवास करने वाले लोग कर रहे हैं। यहाँ जो है वो सड़कें भी सड़कों के एक साइड जो नाली बनी हुई है वो भी क्षतिग्रस्त है और दूसरे छोर पर जो नाली है वो बिल्कुल बनाई नहीं गई है, जिस वजह से यहाँ जो लोग रह रहे हैं या मकानों का जो निर्माण कर रहे हैं उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये जो सड़क है वो गमलेश्वर मंदिर की तरफ जा रही है और दूसरा जो छोर है वो मस्जिद की तरफ बोहरावाड़ी और सदर बाज़ार की ओर निकलता है। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि रोशनी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कई बार यहाँ इस सड़क पर अंधेरा छाया रहता है, जिस वजह से काफ़ी सारी मुश्किलें यहाँ से गुजरने वाले लोगों को झेलनी पड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। आइए हम जानते हैं यहाँ पर खेलने वाले एक बच्चे से कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अरमान। हाँ, क्या हुआ? यहाँ पर सफाई नहीं होती और यहाँ पर कचरा पड़ा रहता है। ये नाली भी बड़ी है और इसलिए हम खेल नहीं पाते यहाँ पर। हम कहना चाहेंगे कि ये कचरा और ये स्वच्छ भारत वाले को बेचना पड़ेगा और नाली पूरा हो। ठीक है, धन्यवाद आपका। थे यहाँ आसपास रहने वाले एक बच्चा जो बता रहा था कि इस एरिया में और इस सड़क पर किसी तरह की कोई सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिस वजह से उनको यहाँ से गुजरने में और यहाँ खेलने में भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम जानते हैं यहाँ निवास करने वाले अन्य लोगों से कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना इनको इस वक्त यहाँ पर करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता नाम है। संगीता, क्या समस्या है? यहाँ पर लाइट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लाइट नहीं। लाइट भी नहीं है। हमारा मोहल्ला में खूब गंदी बड़ो है। हमारा मोहल्ला में कोई सफाई करवा नहीं आवे, नालियाँ बनावा नहीं आवे, जो खड्डा पड़ गया है। रोड भी माता भी खड्डा है, नालियाँ में भी खड्डा, खूब गंदगी है हमारा सिंधी मोहल्ला कॉलोनी में। तो आपने कभी पार्षद को बताया नहीं? अरे पार्सल को भी बताए, आवे ने गड़ी घंटा नालियाँ साफ करी ने जाता रे ने पसाई ने पड़ी रवा दे ने। नहीं, पार्षद जीतने के बाद नहीं आए आप मिले? आवे ई बाई भी आवे पण पिली आड़ी था कि सफाई अपई करीन जाता रे। अंजड़ी नहीं करेगी। अब जो आए पूरा गंदी बड़ो है। लाइट भी नहीं है। हमारा अंधेरा होता है, लाइट भी नहीं है। अच्छा, लाइट नहीं है और रात को लाइट नहीं चलती है? तो आपने कभी शिकायत की नहीं नगर पालिका से? फिर क्या बोला? नगर पालिका में नहीं किया, तो यहाँ पर वार्ड पार्षद जीते तो उनको होना मैंने सुमन जी गुप्ता। हाँ, सुमन उनको पति को किया था। अच्छा, तो क्या बोला उन्होंने? हाँ, लगवा देंगे क्या था। कितना टाइम हो गया इसका? अभी 10-15 दिन हो गए। अच्छा, तो 10-15 दिन हो गए अभी तक? तो अभी तक लगी नहीं है लाइट? अच्छा अच्छा। आइए हम अन्य और लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये जो एरिया है वो वार्ड नंबर 23 का एरिया है। वार्ड नंबर 23 में पार्षद जो हैं वो सुमन जी गुप्ता यहाँ से जीती हैं और बताया ये जा रहा है कि उनको बार बार निवेदन अनुरोध विनय के बावजूद भी इनकी समस्या का कोई समाधान हो नहीं पाया। क्या नाम है आपका? विनोद। क्या समस्या? वो ये लाइट भी नहीं है, वो नाली हाली वगैरह सफाई करने भी नहीं आते हैं। अच्छा, सफाई नियमित नहीं हो रही है यूँ। चलो ठीक है, धन्यवाद आपका। आइए हम यहाँ मोहल्ले में रहने वाले अन्य लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है मैम आपका? हाँ, मेरा नाम गंगा देवी है। हमारे मोहल्ले में सर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक तो पहले तो इस गंदगी आप पूरा खींचो, आप देखो कि इस मोहल्ले में कितनी गंदगी है। हमारा जीना हराम हो गया। पहले तो ये सामने नाली है, इस नाली में से कभी कभी सांप आते हैं, कभी गंदगी, और हमारा बिल्कुल गेट सामने छोटे छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं, बच्चों को आके कई बार हमारे घरों में भी सांप आ गए। पहले तो ये नाली की इतनी समस्या है, बहुत समस्या है नाली की। उसके बाद यहाँ से जाते हैं तो ये अंधेरा है,
इतना अंधेरा है कि हद से ज़्यादा, यहाँ से जाना बिल्कुल परेशान हो रहे हैं रोल। तो पहले तो ये समस्या हमारी 2-3 समस्या है, और उसके बाद फिर ये गंदगी जो नाली है, नाली का पानी नहीं जा रहा, इतना रुका हुआ है पानी, बच्चे हमारे बाहर नहीं बैठ सकते, हम नहीं बाहर बैठ सकते हैं। ये समस्या पहले आप दूर करो मेहरबानी करके। ये नहीं, तो आपने जो वार्ड की जो समस्याएं, ये समस्याएं आपके वार्ड के जो पार्षद हैं उनको बताई थी क्या कभी? वो आए थे एक्चुअली में, लेकिन उन्होंने एक्शन लिया था, लेकिन उसके बाद जो आगे उन्होंने ऑर्डर भी दिया हुआ है कि आपकी ये नाली पूरी साफ़ हो जाएगी, यहाँ पे लाइट लग जाएगी, उसके बाद फिर कुछ हुआ नहीं है। कितना समय हो गया इस बात को? उस बात को करीब महीना 1.5 तो हो गया है। मतलब 1.5 महीने से समस्या का समाधान नहीं हुआ? वही है, देख लो आप एक बार देख लो। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे वार्ड के एक महिला जो बता रहे थे कि कई बार हमने वार्ड की समस्याओं से स्थानीय पार्षद, जो वार्ड के पार्षद हैं, उनको अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का अभी तक हल नहीं निकल पाया है। आइए, एक और महिला हैं जो इस वार्ड में रहने वाली है, उनसे भी हम जानते हैं कि उनके वार्ड में क्या कुछ समस्याएं इस वक्त सामने आ रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मीरा है। हाँ, क्या समस्या है? हमारा खूब गंदगी है, पानी रोड ऊपर वेराई रही है, गंदगी भी खूब है, कोई हुणवा भी हमारी नहीं होनी रही, एटला हाफ निकले आना लोड में न आए भी अंदर न पंदर हुआ सब। तो आपने कभी पार्षद को बताया? कीधु है कोना ने हमर तू है, सबे वोट लीधे अपन कोना कोई नहीं कहतु है। मतलब पार्षद सुनता नहीं है आपकी? आता अब्बार अभी आने तो करावी अजी काम, अजी आज आवे ने तो करावी, अपन बीजे के भी वोट लीधे, अपन के भी हमारी सुनवाई नहीं सुनी है। अजी हमें ना कीधु तो अभी अजी हमारा हड़पा में ने ई मिनी आलियो, सब हमारा अच्छी करिए, अपन लाइट नहीं मिनी है और नालिया में गंदगी है। मतलब यहाँ अंधेरा रहता है, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं? हाँ अंदर है। तो आपने पार्षद को बताया नहीं कि यहाँ रोशनी का अभाव है, रोशनी नहीं कीधु है? तू हमें कीधु तू, फिर क्या हुआ? तो पसा के भी नहीं हमलू और करी भी नहीं लाइट हमारा है ना, खूब अंदर उन पंदर हाफ भी निकले डेली ने तो अच्छू करी, आबार वोट ना क्या ने એને તો અમારે આટલી બી સુવિધા કરી, હડપંપતા લાગી ગયો પણ લાઇટ નહીં है, આ જો ના પૂરી આટલી ગંદકી થઈ રહી है, तो आए भी कोना भी कोई हुणवाई नहीं होनी रही हमारी। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे वार्ड के कुछ लोग जो बता रहे थे कि वार्ड में काफ़ी सारी समस्याएं इस वक्त मौजूद हैं। समस्याओं से बार बार नगर पालिका प्रशासन और स्थानीय पार्षद को अवगत कराने के बावजूद भी पूरी तरह से समस्या का समाधान हो नहीं पाया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो एरिया है वो वार्ड नंबर 23 का एरिया है। वार्ड नंबर 23 सिंधी कॉलोनी कहा जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो सड़क है और सड़क पर काफ़ी सारा कचरा भी है और यहाँ जो आसपास के लोग हैं वो इन हालातों में रहने को मजबूर हैं। रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था इस एरिया में नहीं है, ऐसा स्थानीय लोग बता रहे हैं और कई बार इन्होंने स्थानीय पार्षद को इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक जो समस्या है उनकी जो है वो हल नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। हमें आका बाजार में साफ करा जान, हमारा मोहल्ला में गंदगी रहे, हमें आकी बाजार में साफ करी ना आका मोहल्ला पर हमारा घर का न खराब गंदगी रहे। अच्छा, चलो, ये थी वार्ड की एक महिला जो बता रही थी कि हम पूरे सागवाड़ा शहर की सफाई करते हैं लेकिन हमारे मोहल्ले में ही इतनी सारी गंदगी है और ऐसी गंदगी में हमारे जो बच्चे हैं वो जीवन यापन कर रहे हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।